Students, and welcome to e-learning classes. Children, today we will start chapter number 10 in history, that is the flowering of regional culture. In this chapter we will see how culture flourished in India. Children, ये रीजनल कल्चर की बात है इस चैप्टर में कि रीजन वाइज कैसे फ्लरिश हुआ. हर रीजन में कल्चर अलग अलग होते हैं. इंडिया में मिडिवल पीरियड में कल्चर बहुत रिच थे. स्मॉल और बिग किंगडम के रूलर्स कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते थे एंड दे वर पैटर्न ऑफ दीज एक्टिविटीज़. डांस, म्यूजिक, लैंग्वेजेस की वजह से कुछ रीजन जाने जाते थे. Regional traditions were often influenced by ideas from other parts of the country. Simultaneously, older practices were often modified to take new form. Now let us talk about the languages. Children, अगर हम language की बात करें तो modern Indo-Aryan languages 9th और 10th century से emerge हो चुकी थी. In North India, languages such as Bengali and Marathi emerge in the east and west of India respectively. ईस्ट में उड़िया और बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी चिल्ड्रन, और वेस्ट में मराठी और सेंट्रल इंडिया में हिंदी. चिल्ड्रन, प्राकृत लैंग्वेज लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्धा ने यूज़ करी बिफोर 2500 ईयर्स अगो, जब उनकी असेंबलीज या मीटिंग होती थी, बिकॉज दिस लैंग्वेज वॉज ईजली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल एट दैट टाइम. Bhakti saints such as Chaitanya Mahaprabhu and Tukaram preach in the languages spoken by the local people. Many literary works were composed in this period, जैसे सोमदेवा wrote कथा सरिता सागर. It is a collection of stories and legends. काल्हाना की बुक राजतरंगिनी is also very important book. जयदेव ने कंपोज की गीत गोविंदा. This book is on the love of Krishna and Radha. Biographies of kings were also written. Bilhana's Vikramana के देवा चरित्र is a biography of Chalukya king. साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज को प्रमोट किया चोला किंग्स ने. वो ज़्यादा यूज़ करते थे. जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते थे या बुक्स लिखी जाती थी वो सब तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे जाते थे. चेरा किंग्स ने मलयालम लैंग्वेज को इनकरेज किया और हिंदी लैंग्वेज वॉज वाइडली स्पोकन. इसके अलावा पंजाबी, सिंधी और उड़िया लैंग्वेज भी यहाँ पर इन लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ी. Kannada was enriched by the writings of Pampa, Puna and Rana. Children, these three were known as the three jewels of Kannada literature. क्योंकि इन्होंने बहुत सारा वर्क कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा. तमिल सेंट्स ने भी बहुत सारी तमिल का यूज़ किया जिसकी वजह से तमिल लैंग्वेज इनकरेज हुई. सल्तनत पीरियड जो स्टार्ट हुआ 1206 से सल्तनत पीरियड में जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो 1206 से 1526 का पीरियड था. एंड हिंदी वॉज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल इन वेरियस फॉर्म ऑफ डायलेक्ट्स एंड द टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी वॉज ब्रिज एंड अवधी. दिस डायलेक्ट बिकेम वेरी पॉपुलर. इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज टर्क्स पीपल ने इंट्रोड्यूस करी और ये लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज बन गई. किंग्स के कोर्ट में ये लैंग्वेज यूज़ होती थी. राजा के दरबारों में जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी. धीरे धीरे पर्शियन लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज के साथ मिक्स कर दिया गया और एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई, उर्दू. उर्दू जो थी वो एक कैंप लैंग्वेज थी जिसका मीनिंग होता है कैंप. जो सोल्जर्स के कैंप होते थे चिल्ड्रन, वहाँ पर दिस लैंग्वेज उर्दू वॉज यूज्ड. जब मुग़ल का रूल हुआ चिल्ड्रन तो उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ हुई. पोएम्स और बायोग्राफीज़ लिखी गई उर्दू लैंग्वेज में. द लिटरेचर ऑफ द पीरियड कंसिस्ट ऑफ फेमस ओरिजिनल वर्क्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ अमीर खुसराओ इन पर्शियन. अमीर खुसराओ ने अपना वर्क पर्शियन लैंग्वेज में किया. मलिक मोहम्मद जैसीज पद्मावत इन हिंदी एंड द पोएम ऑफ विद्यापति इन मैथिली. विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने संस्कृत और तेलुगु को बहुत इनकरेज किया. कृष्णदेवा राय जो खुद एक स्कॉलर थे वो तेलुगु और संस्कृत में लिखते थे एंड ही कंपोज अ पोएम कॉल्ड अमुक्तमलयादा इन तेलुगु. नाउ द पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल्स. चिल्ड्रन, अकबर इनकरेज पर्शियन लिटरेचर. ही हैड द रामायण एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. कुछ बुक अरेबिक और टर्किश में लिखी हुई थी, उनको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी लिखी जिसे अकबरनामा कहते हैं. चिल्ड्रन, इसका एक पार्ट आईने अकबरी भी कहलाता है. जहांगीर की मेमोरीज तुजु के जहांगीरी कहलाती हैं. अब्दुल हामिद लाहौरी ने पदशाहनामा लिखा. दारा शिको ऑल्सो ट्रांसलेटेड द भगवद गीता एंड उपनिषद. इस पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज में कुछ डिक्शनरीज भी कंपाइल हुई. दिल्ली, लखनऊ मेन सेंटर थे उर्दू पोइट्री और लिटरेचर के. मिर्ज़ा गालिब वॉज परहैप्स द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट. तुलसीदास रोड द रामचरितमानस.
सूरदास की पोएम सूरसागर में लिखी गई प्रेम वाटिका ऑफ रसखान एंड सत्साई ऑफ बिहारी वर अदर पॉपुलर वर्क्स composed in Hindi. Now children, we will talk about paintings. Paintings was an important art form during the medieval period. पैलेसेस, टेम्पल्स, वो सब पेंटिंग्स से डेकोरेट होते थे. दे वर डेकोरेटेड विद मोराल्स, यानी स्टोन कार्विंग होती थी चिल्ड्रन. सल्तनत पीरियड में जो पेंटिंग फेमस हुई वो मिनिएचर पेंटिंग थी, यानी छोटी छोटी कलाकृतियाँ करना. किंग्स और नोबल्स ने आर्टिस्ट को एम्प्लॉय कर रखा था. जो आर्टिस्ट को वो एम्प्लॉय करते थे तो उनसे मनपसंद की पेंटिंग भी बनवाते थे और बदले में उन्हें उसका पैसा भी देते थे. इसके अलावा वो बुक्स भी डिज़ाइन करवाते थे. मुगल पीरियड में पेंटिंग स्टाइल बहुत डेवलप हुआ. इंडिया और पर्शियन ट्रेडिशन का सिंथेसिस देखने को मिला मुगल पीरियड में. जो ट्रेडिशन मिनिएचर पेंटिंग का था वो भी हाई लेवल पर पहुंच चुका था. अकबर और जहांगीर शाहजहां के टाइम पर ये पेंटिंग जनरली पेपर पर होती थी और कभी कभी क्लोथ्स पर भी बनाई जाती थी. एक्सटेंशन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज. एम्परर अकबर इस्टेब्लिश मैनी कारखानाज. अकबर ने बहुत सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों को. अपने कारीगरों को वो प्रोत्साहित भी करते थे, उन्हें इनाम भी देते थे, उन्हें खूब पैसे भी देते थे, जिससे वे डेवलप और फ्लरिश हुई. कुछ सोर्सेज बताते हैं इन कारखानों में अकबर ने कम से कम 100 पेंटर्स एम्प्लॉय कर रखे थे. और अकबर को हमजा नामा जब लिखवाना था तो ये स्क्रिप्ट पर्शियन में ट्रांसलेट करवानी थी उन्हें. तो जो उस बुक के पेजेस थे वो लैविशली डेकोरेट करवाए और साइड में बॉर्डर डेकोरेट करवाया. इस बुक में कम से कम 1000 पेजेस थे. उसी तरह इन आर्टिस्ट से अकबरनामा, बाबरनामा और टूटीनामा को इलस्ट्रेट कराया. उनको फिर सजाया भी गया. मेन फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग. मुगल पेंटिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल. पेंटर्स यूज ब्राइट कलर्स जैसे पीकॉक ब्लू और रेड कलर ये ज़्यादा यूज़ करते थे. और चिल्ड्रन पेंटिंग्स भी एक पॉपुलर थीम पे होती थी. जैसे पेंटिंग्स में कुछ सीन्स होते थे, कोर्ट का सीन है, बैटल का सीन है, या रॉयल हंट, नेचर से रिलेटेड सीन जैसे एनिमल्स, बर्ड, फ्लावर्स, और या फिर एवरीडे लाइफ सीन होते थे. माइथोलॉजिकल थीम्स जो होती थी उसमें एपिसोड्स होते थे हिंदू एंड पर्शियन क्लासिक्स के. तो इन सारी थीम्स पर पेंटिंग बनाई जाती थी. विड्रॉल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज मीन्स ऐसा कब समय आया जब राजा महाराजाओं के द्वारा ये सपोर्ट जो मिलती थी इन आर्टिस्ट को ये सब बंद हो गई. इट वॉज द रेन ऑफ औरंगजेब when this support declined. He considered painting un-Islamic and dismissed the court painters. इन्होंने जो कोर्ट में पेंटर्स काम करते थे उनको भी डिसमिस कर दिया था. Some of them started working for local nawabs and rich merchants, and many artists migrated to the regional kingdoms. रीजनल किंगडम्स में भी पेंटिंग का ट्रेडिशन बहुत ही पॉपुलर हुआ. 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल पेंटिंग के प्रॉस्पर हुई ड्यूरिंग दिस मिडिवल पीरियड. फर्स्ट वन इज राजपूत और राजस्थानी स्टाइल. इन पेंटिंग्स के मेन सेंटर मेवाड़, जोधपुर, बुंदू, बीकानेर, कोटा और किशनगढ़ थे. The painters painted religious and mythological scenes, especially stories of Lord Krishna and Radha, hunting and nature scenes, and interesting episodes from Hindu epics. Second style was Deccani style. Means this was the area of South. Deccan style developed in late 16th century in the kingdom of Ahmednagar, Bijapur and Golconda. Painters used soft color and attention to geometrical symmetry are the chief features of this style. इसमें सॉफ्ट कलर यूज होते थे और ज्योमेट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड वॉज द पैटर्न ऑफ दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग. नेक्स्ट इज कंगरा और पहाड़ी स्टाइल. द पहाड़ी स्टाइल डेवलप इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. इट फ्लरिश ड्यूरिंग द 18th and early 19th century at चंबा, गुलेर, कुल्लू, मंडी, कंगरा एंड बाशोली. Krishna Radha themes were very popular with the painters. Many stories from Geet Govinda were also illustrated. Now let's move towards the music. चिल्ड्रन सल्तनत पीरियड में जब टर्क्स आए तो उन्होंने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे रबाब और सारंगी इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए और बहुत सारे म्यूज़िक के फॉर्म्स पॉपुलराइज किए जैसे कव्वालीज. अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन. ही कंबाइंड पर्शियन एंड इंडियन मेलोडीज एंड प्रोड्यूस सेवरल न्यू रागास. Firoz Shah Tughlaq was also very pattern of music. The musical work Rag Darpan was translated into Persian during his reign. Devotional music. चिल्ड्रन सूफी संत और भक्ति सेंट्स हैं जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. इन्होंने भी बहुत सारा सिंगिंग के थ्रू पॉपुलराइज करा म्यूज़िक को.
सूफी सेंट ने म्यूजिकल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी जिसमें कॉमन पीपल आते थे और स्किल्ड म्यूजिशियन भी पार्टिसिपेट करते थे। भक्ति सेंट्स ने भी डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू मैसेजेस स्प्रेड करे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने मीराबाई ने भक्ति के थ्रू एक्सप्रेस करी थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स। इस तरह से डिवोशनल म्यूजिक का यूज़ हुआ और लोग म्यूजिक से जुड़े। गुरु नानक के डिसाइपल मर्दाना ने भी डिवोशनल म्यूजिक को पॉपुलराइज किया। म्यूजिक इन रीजनल किंगडम, तो द रूलर्स ऑफ जौनपुर एंड ग्वालियर वर ग्रेट पैटर्न ऑफ म्यूजिक। चिल्ड्रन, दो वर्क म्यूजिक के गुनिहाल उल मुनियाज और संगीत शिरोमणि कंपाइल हुए जौनपुर में। सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने भी म्यूजिक को बहुत प्रमोट किया, कई रागास भी क्रिएट किए। Raja Man Singh Tomar of Gwalior was also fond of music. He wrote the musical work Man Kauthal. Music also prospered in Gujarat and Malwa region. Then in Mughal period में भी म्यूज़िक फ्लरिश हुआ। मुग़ल एम्पायर ने काफ़ी सराहाया इसको। अबुल फजल ने 36 म्यूजिशियन का नेम मेंशन किया है, जिसमें से वुमेन भी म्यूज़िक प्ले करती थी। इन्होंने बताया है अकबर के कोर्ट में मियाँ तानसेन फेमस म्यूजिशियन थे। He composed many new ragas. The most popular among them was रागा दरबारी and रागा दीपक। ऐसा कहा जाता है कि जब वे गाते थे तो दिए जल जाते थे, इतनी शक्ति थी उनके म्यूज़िक में। There were 9 gems और नवरत्न in the court of अकबर। डांस, इस पीरियड में बहुत सारे क्लासिकल डांसेस इवॉल्व हुए, जैसे ये डांसेस टेम्पल्स में स्टार्ट हुए थे और भरतनाट्यम एक टेम्पल डांस हुआ करता था। It was patronized by Chola king. Kathak, the term is derived from the word katha, which means story. The kathakars were caste of storytellers attached to the temples. कथाकार्स जो होते थे वो स्टोरी बताते थे अपने डांस के थ्रू और समझाते थे इशारों से और विभिन्न मुद्राओं के द्वारा अपनी पूरी स्टोरी समझा देते थे, या भगवान की कहानियों को समझाते थे, अपने डांस के द्वारा प्रशंसा करते थे या स्टोरीज़ बताते थे। तो 2 स्कूल भी बने जिन्हें घरानाज बोलते थे, जौनपुर घराना और लखनऊ घराना। बंगाल के साइड देखें तो चिल्ड्रन, बंगाल हमेशा से रिच कल्चरल हेरिटेज रहा। It has been a major center of art and literature since ancient time. Early medieval period Bengal was under the rule of Pala rulers. Children, ये बंगाल रीजन 14 से 16 सेंचुरी तक इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम रहा। यहाँ पर डांस अच्छे से फ्लरिश हुआ क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। Then the period of इलियास शाही and हुसैन शाही came and it came under Soors dynasty. And finally it was annexed by Akbar, who made it separate province.